आज मैं लेकर आई हूँ आपको लाहौर के वेलेंशिया में लजीज नाश्ता करवाने के लिए। यहाँ पर मिलेगी आपको नाश्ते की तमाम वैरायटी। मुर्ग चने ऐसे कि एक बार खाए तो बार बार आए। साथ में है बोंग पाए और पराठे। भोंग पाए भी बहुत ज़्यादा लजीज है और चने भी बहुत ज़्यादा लजीज है। इनका टेस्ट सबसे स्पेशल है और इसका बहुत मुनासिब रेट है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। आज मैं लेकर आई हूँ आपको लाहौर के वेलेंशिया में लजीज नाश्ता करवाने के लिए। फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, हर तरफ रश दिख रहा है और इतना टाइम हो चुका है लेकिन माशाल्लाह से अभी भी इनकी सेल चल रही है। अब इनका टेस्ट कैसा है ये तो हम आपको टेस्ट करके ही बताएंगे। क्या ऐसा खास डालते हैं आप इसमें चनों में, बोंग पाए में कि लोग इतना पसंद करते हैं और इतना रश लगा? इसमें सबसे ख़ास ये है कि ये मैं खुद अपने हाथों से तैयार करता हूँ और बनाने से लेके बेचने तक इसे मैं खुद ही सेल करता हूँ। इसकी तैयारी में कितने घंटे लगे? आधी तैयारी तो हम शाम को कर देते हैं तकरीबन 2.5-3 घंटे की, और फिर उसके बाद हम रात को 1 बजे जागते हैं, फिर उसके बाद इसको बनाना शुरू करते हैं। किस टाइम आपकी ये दुकान खुलती है? फजर से पहले शुरू हो जाती है मगर हम नमाज़ पढ़ के उसके बाद काम शुरू करते हैं अपना। किस वक्त ज़्यादा रश होता है? अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद एक जैसा रश होता है और शाम 4 बजे तक एक जैसा रश रहता है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है मुझे इसमें से। इसमें क्या ऐसा खास डाला है जो हर तरफ इसकी खुशबू फैली हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, अदरक डालते हैं और इसमें कोई ऐसा मसाला नहीं है कि जो हम खुशबू के लिए डालते हैं। ये जनमन बोंग पाए की खुशबू है और इसी गोशे से जनमन तैयार करते हैं। इस पे कितने घंटे लगे हैं इसे तैयार करने में? तकरीबन हम रात को 8 बजे रख देते हैं और सुबह 4 बजे तक जाके ये तैयार होता है। उसके बाद हम इसको फिर देसके में पलटा के दुकान पे लेके आते हैं। वीक में कौन सा ऐसा दिन होता है जिस दिन बहुत रश होता है और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 7 दिन एक जैसे हैं, ना मुझे अंदाज़ा कि हफ्ता और इतवार का सब के सब दिन एक जैसे हैं, एक जैसा ही काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह 2-3 भाई हम होते हैं, फिर जाके ये काम पूरा होता है। अच्छा, आपने यहाँ पर कुछ मसाले रखे हुए हैं, ये क्या सीन है? कौन कौन से मसाला ज़्यादा हैं? ये सिर्फ ब्लैक मिर्च है और इसके अंदर कोई कुछ दूसरा मसाला नहीं है। ये साथ में बोंग है, ये हम पहले से तैयार करते हैं ताकि हम एक टाइम पे इसे तैयार करें। हम इतने सालन नहीं तैयार कर सकते, ये मैं पहले तैयार कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा रश हो ये कवर हो सके। ये कितने ईयर्स हो गए इस दुकान को और कौन चला रहा है शुरू से? मुझे तकरीबन ये 7 साल हो गए ये दुकान को शुरू किए हुए। माशाल्लाह। अपनी दुकान का एड्रेस बताएं हमारे व्यूअर्स को ताकि वो यहाँ पर आके ये नाश्ता एंजॉय कर सके। वेलेंशिया टाउन, के ब्लॉक, लाहौर। नाज़रीन, ये 4-5 भाई हैं जिन्होंने ये लजीज नाश्ते की शॉप बनाई हुई है और सब कोई ना कोई अपने काम जो है कर रहे हैं। अब ये भी इनके भाई हैं और ये बना रहे हैं यहाँ पर पराठे और अंडे। पराठे की क्या वैरायटी? लच्छेदार पराठा लग रहा है मुझे। हाँ जी, वो लच्छेदार ही है। हम ये कराची की आइटम इधर लेके आए हैं। ऐसा क्या खास डालते हैं पराठे में, कैसे बनाते हैं? पराठे की 2-3 ही आइटमें होती हैं इसमें, अंडे, घी और ये नमक, चीनी वगैरह, इसकी वजह से ये बनते। अच्छा, ये बताइए अंडे कौन कौन से बना रहे हैं? आमलेट वाला है, हाफ फ्राई है और फुल फ्राई है। किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है? आमलेट की। जब से ये दुकान बनी है हम उस वक्त से यहाँ आ रहे हैं। पहले हम बाबडा टाउन में रहते थे, हम 8-10 दोस्त इधर आते थे हर हफ्ता इतवार। अब हम डिफेंस रहते हैं, इनका जायका इतना अच्छा है, हम डिफेंस से खाने आते हैं। क्या खाने आते हो? चने खाने आते हो या बोंग पाए? चने। क्या खास बात है इन चनों में जो कहीं और नहीं है? इनका टेस्ट सबसे स्पेशल है, सबसे डिफरेंट है। नान, चने और बॉन, उसमें से मैंने ऑयल निकाल के साइड से खाया था। अंडे और चने दोनों मजे के। फैमिली को क्या पसंद है? मेरी बेटी को बोंग ज़्यादा पसंद है और मिसेस को जो है ना वो चने पसंद है। भोंग पाए भी बहुत ज़्यादा लजीज है और चने भी बहुत ज़्यादा लजीज है, इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा रश रहता है।